पाकिस्तान अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता कर रहा है और अमेरिका ने इसकी पुष्टि कर दी है। राष्ट्रपति ट्रंप ने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर से बात भी की। फाइनेंशियल टाइम्स में खबर छपी है कि जनरल मुनीर ने ट्रंप को फोन किया और बीच बचाव कराने की पेशकश की है। तो इस मोड़ पर इस युद्ध में पाकिस्तान का रोल अचानक बड़ा दिखने लगा है और सवाल है कि अभी तक के हालात में भारत का क्या रोल रहा है। युद्ध रुकवाने में पाकिस्तान की भूमिका हो और भारत की नहीं। भारत के कूटनीतिक जानकार अपने तर्कों को कैसे मांझ रहे होंगे। पूरी दुनिया में चर्चा है कि पश्चिम एशिया के सबसे बड़े संकट में अचानक से पाकिस्तान का रोल इतना महत्वपूर्ण कैसे हो गया। क्या पाकिस्तान भी शांति का पुजारी हो गया है? अभी तक की डिप्लोमेटिक पहल में भारत कहां है और क्यों नहीं है, यह सवाल पूछा जाना चाहिए। 23 मार्च को ट्रंप ने कहा कि ईरान से बातचीत चल रही है, तब उन्होंने किसी देश का नाम नहीं लिया। ईरान ने भी माना कि सीधी बातचीत नहीं हो रही मगर किसी और के जरिए चल रही है। व्हाइट हाउस ने इसकी पुष्टि कर दी है कि ट्रंप और मुनीर के बीच बातचीत हुई है। क्या इस्लामाबाद में आगे की कोई बैठक हो सकती है? इसे लेकर भारत की समाचार एजेंसी ANI ने ट्रंप की प्रेस सचिव कैरोलाइन लेविट से सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देने से मना कर दिया और कहा, अटकलें मत लगाइए। ANI के सवाल से पहले रॉयटर्स ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट कर दिया कि इसी हफ्ते इस्लामाबाद में युद्ध खत्म करने को लेकर बातचीत हो सकती है। इस बातचीत में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वांस, मिडिल ईस्ट के राजदूत स्टीव विटकॉफ और ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर शामिल हो सकते हैं। रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि इस बैठक में ईरान के अधिकारी अमेरिका के अधिकारियों से मिल सकते हैं। समाचार एजेंसी ANI ने इसी रिपोर्ट के आधार पर यह सवाल पूछा होगा कि क्या इस्लामाबाद में कोई बैठक प्रस्तावित है। प्रेस सचिव ने जवाब तो नहीं दिया मगर ऐसी किसी बैठक से सीधे इनकार भी नहीं किया। उन्होंने इतना ही कहा कि इस समय सभी संवेदनशील मामलों को प्रेस के सामने नहीं लाया जा सकता। हालात बदल रहे हैं और किसी मीटिंग को लेकर किसी प्रकार की अटकलों को तब तक फाइनल नहीं माना जाना चाहिए जब तक व्हाइट हाउस इनकी घोषणा नहीं करता है। 23 मार्च को ट्रंप के बयान के बाद ही अमेरिका की एक वेबसाइट एक्सियोस ने रिपोर्ट कर दिया कि इस बातचीत में इजिप्ट, तुर्की और पाकिस्तान की भूमिका हो सकती है। वो रिपोर्ट सूत्रों के हवाले से थी लेकिन अब स्थिति काफी साफ हो चुकी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने भी पाकिस्तान को लेकर एक एनालिसिस किया है। लिखा है, पाकिस्तान स्टेप्स अप एज गो बिटवीन इन ट्रम्प्स ईरान क्राइसिस। अखबार के दावे के अनुसार उसका यह लेख काफी पढ़ा जा रहा है। इस रिपोर्ट को 5 पत्रकारों ने मिलकर लिखा है। पाकिस्तान को यह रोल क्यों मिला होगा? नाम तो तुर्की और इजिप्ट का भी आया। इसके पीछे एक दलील यह दी जा रही है कि सऊदी अरब नहीं चाहता कि तुर्की को वह मंच मिले, इसलिए मुमकिन है वही पाकिस्तान को आगे कर रहा है। तुर्की भी सऊदी अरब की तरफ बड़ा सुन्नी पावर है और सऊदी अरब के लिए खतरा माना जाता है। जाहिर है सऊदी अरब खुद को तुर्की से ऊपर रखना चाहेगा, इसीलिए माना जा रहा है कि उसने पाकिस्तान को आगे करने में भूमिका निभाई होगी। ईरान पर हमले के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने जब अपनी संसद में भाषण दिया कि शिया सुन्नी एक हैं तो तालियां बजी। यूक्रेन युद्ध के समय मीडिएटर की भूमिका निभाने वाले तुर्की की जगह अचानक पाकिस्तान का रोल अब बड़ा दिख रहा है, क्योंकि इस्राइल तुर्की को पसंद नहीं करता। वह जिस सुन्नी एक्सिस की बात करता है उसमें तुर्की भी आता है। अमेरिका भी तुर्की को लेकर ज्यादा उत्साहित नहीं होगा, क्योंकि जब ट्रंप ने गजा पीस प्लान में तुर्की को रखना चाहा तो इस्राइल ने एतराज किया, मगर इस बार अमेरिका ने यह मौका पाकिस्तान के हाथ में दे दिया है। एक ही झटके में दिखा दिया कि खाड़ी के दोनों सुन्नी पावर उसके हाथ में है। वो तुर्की को अब डंप कर रहा है, लेकिन सऊदी अरब के साथ खड़ा है, पाकिस्तान को बातचीत में ले आया है। इसलिए सवाल यह भी है कि क्या पाकिस्तान से बात करने के फैसले में सऊदी अरब ने कोई भूमिका निभाई होगी? आखिर अचानक पाकिस्तान इतना बड़ा प्लेयर कैसे नजर आ रहा है? पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति है, सऊदी के साथ उसकी डिफेंस डील है, उससे बातचीत कर अमेरिका ईरान को संदेश दे रहा होगा
कि आप पाकिस्तान को अपना दोस्त समझ सकते हैं, लेकिन उसकी बातचीत हमसे भी है, हमारा दोस्त भी है। क्रिकेट की जुबान में कहें तो भारत का गोदी मीडिया कैच के लिए रेडी था, लेकिन गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर चली गई। यहां खूब बहस हो रही है गोदी चैनलों में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही युद्ध रुकवा सकते हैं। क्या हिंदुस्तान युद्ध रुकवा पाएगा? 3 दिन पहले इंडिया टीवी के पर्दे पर यह सवाल चला। तबाही के बीच दुनिया को मोदी से उम्मीद, क्या पीएम मोदी रोकेंगे महायुद्ध? यह रिपब्लिक भारत का सवाल था। सिर्फ भारत रोक सकता है ईरान जंग। न्यूज 18, ईरान इसराइल की जंग खत्म करा सकता है भारत, क्यों पीएम मोदी पर टिकी दुनिया की निगाहें? टीवी 9 की यह हेडलाइन। किस आधार पर भारत में इस सवाल पर चर्चा हो रही है कि भारत के पास शांति का मंत्र है? शांति का मंत्र होने की पहली शर्त है कि जिस देश ने हमला किया उसका नाम लेकर निंदा की जाए। क्या भारत कर सका? फिनलैंड के राष्ट्रपति ने 18 मार्च को जरूर कहा, मैं सोच रहा हूं कौन सीज फायर करा सकता है, यूरोप के देश या भारत, मगर नाम आ गया पाकिस्तान का। जब यह युद्ध शुरू हुआ तब से ही भारत के अखबारों में कई लेख छपे हैं कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत का क्या रोल हो सकता है। 20 मार्च को नागपुर के विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत का एक बयान आपको मीडिया में कई जगहों पर छपा मिल जाएगा। मोहन भागवत ने कहा कि आज दुनिया में युद्ध हो रहे हैं और कई देशों से यह आवाज उठ रही है कि केवल भारत ही इस युद्ध को समाप्त कर सकता है। वे ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वे भारत की प्रकृति और उसके मानवीय मूल्यों से परिचित हैं। मोहन भागवत किन देशों की मांग के आधार पर कह रहे थे कि युद्ध केवल भारत समाप्त कर सकता है? क्योंकि भारत की प्रकृति कुछ अलग है। पिछले 5 वर्षों में दुनिया में 2 बड़े युद्ध हुए। पिछले 1 साल में ईरान और इसराइल के बीच 2 बार हुए। यूक्रेन और रूस के बीच 4 साल से युद्ध चला ही आ रहा है। इन 2 युद्धों को रुकवाने में भारत ने कौन सी भूमिका निभाई? अगर यह धारणा बनाई जा रही है कि भारत विश्व गुरु बन गया है और युद्ध रुकवा सकता है, तो 1-2 उदाहरण तो देश के सामने रखना ही चाहिए कि किस युद्ध को रुकवाने में भारत की डिप्लोमेसी ने गहरी भूमिका अदा की है। अगर भारत रुकवा सकता है तो भारत ने पहल क्यों नहीं की? उसकी जनता कितनी परेशान है? सरकार का बजट घाटा बढ़ सकता है, तब फिर युद्ध रुकवाने से भारत को कौन रोक रहा है? अगर किसी ने रोका हुआ है तो भारत युद्ध कैसे रुकवा सकता है? हम ये नहीं कह रहे कि युद्ध आज समाप्त हो गया और इसमें भारत के लिए कोई भूमिका नहीं बचती, मगर इस अहम पड़ाव पर अगर पाकिस्तान का रोल बढ़ रहा है तो सवाल भारत से होना चाहिए। भारत और ईरान की दोस्ती का इतिहास, संस्कृति और परंपराओं तक जाता है। कूटनीति उसके बाद की चीज है। पाकिस्तान का उभरता रोल प्रधानमंत्री मोदी के लिए क्या अच्छी खबर मानी जा सकती है? क्या उन्होंने युद्ध से पहले इसराइल जाकर गलती कर दी और अब यह गलती बड़ी दिखाई देने लगी है? जो देश हमला करने वाला है उसकी यात्रा करने का फैसला किसका था? क्या विदेश मंत्रालय की या सोची समझी कूटनीतिक रणनीति थी, या प्रधानमंत्री मोदी का अपना निर्णय था कि ईरान जैसे पुराने दोस्त को छोड़कर उस देश की यात्रा की जाए जो ईरान पर हमला करने वाला है? इस नई दोस्ती का क्या सिला मिला? अमेरिका ने ग्लोबल स्टेज दे दिया पाकिस्तान को। अगर यही जगह भारत को मिली होती तो आज बीजेपी गांव-गांव में टीवी सेट लगाकर बैठ गई होती कि भारत ग्लोबल पावर है, युद्ध रुकवा रहा है। सबको प्रधानमंत्री मोदी के पास आना पड़ रहा है। गोदी मीडिया डिबेट का तूफान खड़ा कर देता कि भारत विश्व गुरु बन गया। सवाल है कि इसराइल का दामन पकड़कर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति को खुद ही पटरी से उतार दी? इसराइल की यात्रा करने के बाद ईरान की दोस्ती से भी गए और अमेरिका ने भारत को किनारे कर पाकिस्तान को मंच दे दिया। इस पर बहस होनी चाहिए। इंडिया stands with Israel firmly, with full conviction in this moment and beyond.
2008 के मुंबई हमले के बाद भारत की कूटनीति इस बात पर जोर देती रही कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए, उसे आतंकवाद को पनाह देने वाले देश के रूप में स्थापित कर दिया जाए। अब आयरनी देखिए, हिंदी में विडंबना। ईरान पर हमला किया गया तो ट्रंप और नेतन्याहू दोनों ने ईरान को आतंकी देश कहा। क्या भारत इसकी निंदा कर सकता है? भारत ने निंदा करने की नैतिक आवाज खो दी है कि पाकिस्तान कैसे शांति के किसी प्रयास में शामिल हो सकता है। गोदी मीडिया के दम पर जनता के बीच यह सवाल जाने से रोक दिया जाएगा, लेकिन यह सवाल बना हुआ है और सामने आ जाता है कि अगर प्रधानमंत्री मोदी ग्लोबल लीडर हैं तो क्या उस पोजीशन से पाकिस्तान की इस भूमिका की निंदा कर सकते हैं कि भारत जिसे आतंक को पनाह देने वाला देश मानता है, उस पाकिस्तान को युद्ध रुकवाने में रोल कैसे दिया जा सकता है? अमेरिका पाकिस्तान को लेजिटिमेसी दे चुका है, भारत की कल्पना से भी ज्यादा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पाकिस्तान को उससे भी ज्यादा वैधता यानी लेजिटिमेसी दे देगी, जिसे आप सरल शब्दों में मान्यता कहते हैं कि भारत के लिए पाकिस्तान आतंक को पनाह देने वाला देश होगा, मगर अमेरिका और खाड़ी के देशों के लिए वह शांति का पुजारी भी हो सकता है। क्या भारत की कूटनीति इसे मेडल के रूप में देख सकती है? या किसकी जीत है और किसकी हार? डू यू गेट माई पॉइंट? ईरान पर हमला होने जा रहा था। भारत ने अमेरिका और इस्राइल का नाम लेकर न हमले के पहले न हमले के बाद निंदा की कि इस क्षेत्र को युद्ध में धकेलना अपराध है। अमेरिका में लोग कह रहे हैं, पत्रकार, वहां के सांसद सब खुलकर बोल रहे हैं बिना डरे कि ईरान पर हमला गलत है, मगर भारत नहीं बोल पा रहा। अगर भारत ईरान पर हमले की निंदा करता, खामेनेई की हत्या की निंदा करता, तब हो सकता था कि ईरान को बातचीत की मेज पर लाने का रोल भारत को मिल जाता। ईरान के साथ पुरानी दोस्ती के नाते भारत इस इलाके के सबसे बड़े युद्ध को रुकवाने में पहल करता नजर आता और ट्रंप को अपनी अहमियत भी समझा देता। लगता है भारत चूक गया और प्रधानमंत्री मोदी की नीति के कारण चूक गया। आलोचना के वीडियो डिलीट करवाकर आप सच को नहीं दबा सकते। उनकी गले मिलने की नीति का मजाक उड़ाने वाले वीडियो क्यों डिलीट करवाए गए? अब फिर से यह सवाल आ गया कि गले मिलने की विदेश नीति का क्या परिणाम निकल रहा है। पाकिस्तान ने इतना जरूर किया कि खामेनेई की हत्या की निंदा की, वहां की संसद में श्रद्धांजलि दी गई और ईरान ने भी पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया जब उसके जहाज को होर्मुज से जाने की अनुमति दी गई। इस बातचीत में पाकिस्तान का रोल इसलिए भी बड़ा लगता है कि वह इसराइल को मान्यता नहीं देता। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की साफ साफ निंदा की तो ईरान के विदेश मंत्री ने भी उर्दू में ट्वीट किया, शुक्रिया अदा किया। इस हिसाब से ईरान और इसराइल के बीच के युद्ध को रुकवाने में पाकिस्तान न्यूट्रल देश तो नहीं लगता, फिर भी उसकी भूमिका नजर आ रही है। आप कह सकते हैं बातचीत अमेरिका और ईरान के बीच हो रही है, लेकिन यह नहीं भूल सकते कि इसमें एक बड़ा खिलाड़ी इसराइल भी है। नेतन्याहू ने कहा यह आईडीएफ का फैसला होगा, युद्ध कब अंत होगा, मतलब अमेरिका तय नहीं करेगा। 23 मार्च को पत्रकारों ने ट्रंप से बार बार पूछा, आप ईरान में किससे बात कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा वरना उनकी हत्या कर दी जाएगी। क्या ट्रंप का इशारा इसराइल की तरफ था, जिस पर पहले भी ऐसी बातचीत को पटरी से उतारने के सॉलिड आरोप लगे? लारिजानी की हत्या के पीछे भी यही कहा गया कि लारिजानी अमेरिका के साथ बातचीत की कड़ी हो सकते थे, मगर इसराइल ने उनकी हत्या करवा दी। लेकिन नेतन्याहू के बयान का एक हिस्सा गौर करने लायक तो है। उन्होंने यह भी कहा कि ईरान के ऊपर इसराइल ने जो कामयाबी पाई, उसके आधार पर ईरान के साथ डील की जा सकती है। अपनी सुरक्षा के लिए इसराइल ईरान और लेबनान पर हमले जारी रखेगा। नेतन्याहू ने अभी तक यह नहीं कहा कि पाकिस्तान उसे मान्यता नहीं देता तो वह इस बातचीत में मीडिएटर कैसे हो सकता है। भारत इसराइल को मान्यता भी देता है और अपनी प्राथमिकता में ऊपर भी रखता है, तब भी इसराइल से युद्ध रुकवाने में भारत की भूमिका क्यों नहीं? इसी के साथ उन संदर्भों को भी याद रखना जरूरी है जिसके तहत पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है। ट्रंप ने कई बार पाकिस्तान का जिक्र भारत को चिढ़ाने के लिए भी किया है, लेकिन पाकिस्तान की इस नई भूमिका को आप केवल उसी चश्मे से नहीं देख सकते। पश्चिम एशिया के देश भारत के लिए अनजान नहीं रहे।
प्रधानमंत्री मोदी ने खासकर इस क्षेत्र को काफी अहमियत दी। इन देशों में कई बार उनका दौरा हुआ। सऊदी अरब 2 बार गए। सऊदी अरब ने उन्हें अपने सर्वोच्च राजकीय पुरस्कार ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सऊद से सम्मानित किया। 6 बार संयुक्त अरब अमीरात गए। यूएई ने उन्हें ऑर्डर ऑफ द जायद मेडल से सम्मानित किया। बहरीन ने उन्हें किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा से सम्मानित किया। ओमान और कुवैत का भी उन्होंने दौरा किया। तो इस हिसाब से सवाल पूछा जाना चाहिए कि इस युद्ध में अभी तक भारत की क्या भूमिका रही।